बिल्कुल सही बात है। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है कल के ज़बरदस्त टी20 वर्ल्ड कप मैच के बाद वेस्ट इंडीज़ की इस जीत का असर पूरे टूर्नामेंट पर। तो बने रहिए क्योंकि हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जीत वेस्ट इंडीज़ को किस दिशा में आगे बढ़ा सकती है। जी, तो जिस तरीके से कल वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को ध्वस्त किया, वो अपने आप में एक अलग ही मिसाल बन गई। कल जिस तरह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का तूफान आया, वो तो भाई एकदम से ही अलग लेवल का था। वो ऐसा लगा कि मानो वास्तव में टी20 क्रिकेट खेला जाता है तो ऐसा ही टी20 क्रिकेट खेला जाता है, जिस तरीके से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कल बैटिंग करके दिखाई। हाँ, सच में बिल्कुल ऐसा ही लगा। हर शॉट में आत्मविश्वास, हर रन में आक्रामकता। वो जो ऊर्जा थी ना, वो दर्शकों को पूरी तरह से बांध लेने वाली थी। अगर वेस्ट इंडीज इसी फॉर्म को बनाए रखती है, तो वे वाकई टूर्नामेंट में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। समस्या इस बात की है कि भारत के लिए बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि वेस्टइंडीज का जो नेट रन रेट है वो +5.3 है। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट है +3.8, लेकिन इंडिया का जो नेट रन रेट है वो माइनस में 3.8 है। ये भारत के लिए नेट रन रेट की बड़ी समस्या हो गई है। क्या भारत इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगा या फिर उसका सफर जो है इस वर्ल्ड कप का इसी ग्रुप स्टेज में सुपर 8 के मुकाबले में ही समाप्त हो जाएगा? हाँ, यही सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। नेट रन रेट इतना कम हो गया है कि अब भारत को अपने अगले मैच में सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि वो ग्रुप से बाहर निकल सके। अभी बहुत कुछ भारत के हाथ में नहीं है और उन्हें अन्य परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा। जी, बात तो सही है, क्योंकि निर्भर उन्हें इसलिए भी होना पड़ेगा क्योंकि अभी वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होना है, और वहाँ पर भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हराए, ताकि वेस्टइंडीज को 2 पॉइंट कम मिले और भारत अगले दोनों ही मुकाबले अपने जीते, तो भारत के 4 पॉइंट होंगे और तब जाकर के कहीं चांस बन सकता है भारत के लिए। बिल्कुल, यही भारत की आखिरी उम्मीद होगी। अगर दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराती है और भारत अपना अगला दोनों मैच बड़े अंतर से जीतता है, तो नेट रन रेट के आधार पर भारत का स्कोर कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन ये काफी जोखिम भरा है, इसीलिए भारत को पूरी तरह से अपना खेल डोमिनेंट रखना होगा और इंतजार करना होगा बाकी मैचों का भी। जी, तो अगला मुकाबला भारत का जिम्बाब्वे से होना है, और जिम्बाब्वे ने भी कल बेहतरीन बैटिंग करी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही खराब बल्लेबाजी करी हो, एक तरफा ही सब कुछ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज ने अब स्कोर ही इतना बड़ा बना दिया था, 254 रन कम नहीं होते दुनिया की किसी भी टीम के लिए, और जिम्बाब्वे तो इतनी बड़ी टीम भी नहीं है। फिर भी उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, अगर वेस्ट इंडीज ने 19 छक्के लगाए तो जिम्बाब्वे भी उनसे पीछे नहीं रहा, 12 छक्के फिर भी जिम्बाब्वे ने भी जड़ दिए। तो जिम्बाब्वे कहीं ना कहीं उस मुकाबले में नहीं था, लेकिन बहुत बेहतर क्रिकेट खेला है। आप सोचिए, अगर वेस्ट इंडीज 200 के आसपास रन बनाता तो शायद ये मुकाबला 50-50 का हो जाता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जिम्बाब्वे ने सच में जबरदस्त हिम्मत दिखाई और उनकी बैटिंग ने साबित कर दिया कि वो भी कमजोर नहीं है। अगर वेस्टइंडीज थोड़े से रन कम बनाए होते, तो जिम्बाब्वे सच में उन्हें टक्कर दे सकती थी। तो भारत के लिए ये आसान मुकाबला नहीं होगा। जिम्बाब्वे अब बिना दबाव के उतरेगी और भारत को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। बिल्कुल, भारत को अब वो करके दिखाना होगा जो बहुत अरसे से देखा जा रहा था कि भारत ऐसा कर सकता है। भारतीय बैटिंग लाइनअप में वो मादा रखती है, वो क्षमता है भारतीय बैटिंग लाइनअप में। जिस तरीके से भारतीय टीम जानी जाती है, एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं भारतीय टीम में। अभिषेक शर्मा हो या तिलक वर्मा हो, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान हैं ही, नीचे बैटिंग करते हैं हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह। तो ये वो सभी बल्लेबाज हैं जो अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर परिस्थिति काफी विकट है। पर भारत के लिए चांस है, क्योंकि भारत 297 बना चुका है 20 ओवरों में। तो भारत चाहेगा कि कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस वो करे ताकि वह जिम्बाब्वे को एक बड़े अंतर से हरा सके, क्योंकि अगर भारत को नेट रन रेट माइनस से 0 तक ले जाना है तो जिम्बाब्वे को 183 रन से भारत को वो मैच जीतना होगा, और अगर भारत चेस कर रहा है तो उसे 11 ओवर में चेस करना होगा। बहुत ही टफ सिचुएशन होगी भारत के लिए। आ, बहुत ही टफ होने वाला है। हाँ, यही बात है, बिल्कुल। भारत को सच में एक ऐतिहासिक दमदार प्रदर्शन करना होगा। हर बल्लेबाज को अपने टॉप फॉर्म में आना होगा और गेंदबाजी में भी बहुत सटीकता रखनी होगी।
ये सच में एक मुश्किल लड़ाई है, लेकिन अगर टीम वो जज्बा दिखाएगी तो कोई चमत्कार भी हो सकता है। अब चमत्कार का ही सहारा है क्योंकि परिस्थिति बड़ी ही अलग हो गई है। आप सिर्फ 2 मैचेस जीतने के लिए नहीं उतर सकते, आपको बड़ी जीत का अंतर भी रखना होगा और सामने की टीम जो है उस पर भी निर्भर करेगा। ख़ास तौर पर ये साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला जो है उस पर बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है क्योंकि उनका मुकाबला दोपहर में खेला जाएगा, अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम होगा जहाँ पर अभी भारत को साउथ अफ्रीका ने हराया था। दोपहर का मुकाबला होगा तो वहाँ थोड़ी गर्मी भी होगी और भले ही साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज बड़े ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बड़े ही अच्छे फॉर्म में हैं, पर वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के सामने उनकी वो गेंदबाजी चल नहीं पाएगी क्योंकि दोपहर का मुकाबला है। गेंद में उतना वो मूवमेंट, वो स्विंग, उछाल शायद ही मिल पाएगा। मुझे लगता है 1 या 2 ओवर अगर वेस्ट इंडीज सर्वाइव कर जाता है शुरुआत में तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। अहमदाबाद का दोपहर का माहौल वाकई वेस्टइंडीज के पक्ष में जा सकता है, खासकर अगर उन्होंने शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजी का सामना कर लिया और जैसे ही पिच थोड़ा स्थिर होगी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और बढ़ेगा। हाँ, अब सब कुछ इस मुकाबले पर निर्भर करेगा और भारत की उम्मीदें भी वहीं टिकी होंगी। हम उम्मीद करेंगे कि भारत अच्छा क्रिकेट खेले और अच्छी जीत दर्ज करे ताकि भारतीय जो समर्थक हैं, भारतीय ऑडियंस है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है टीम इंडिया की, क्रिकेटर्स की, वो सब के सब इसमें इसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। सबके मन में एक ही चीज़ चल रही है कि क्या भारत इस बार सेमीफाइनल में पहुंचेगा या फिर इस सुपर 8 के मुकाबले तक ही भारत सिमट कर रह जाएगा। हाँ, सच में हर एक फैन की उम्मीद लगी हुई है और पूरा देश बस यही दुआ कर रहा है कि टीम इंडिया इस बार मास्टर स्ट्रोक मारे। अगर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन बना तो भारत जरूर सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। अब बस हमें अच्छा खेल देखना है और पूरा सपोर्ट करना है। वेस्ट इंडीज जिस तरीके से खेल रही है, सबको पता है कि वेस्ट इंडीज ने अपने कोई भी मुकाबले हारे नहीं हैं और इंग्लैंड जैसी टीम को भी वो हरा कर आ रहे हैं, जिम्बाब्वे को हरा ही दिया है। तो बड़ा ही टफ परिस्थिति हो रही है। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज इस समय खेल रही है, एकदम पीक पर है वेस्ट इंडीज की टीम, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। उसके सभी खिलाड़ी, ओपनर्स ब्रैंडन किंग हो, साई होप हों, फिर नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं रोमैन पावेल, तो ये सब के सब जो भी हैं तगड़े हैं। सरफेन रदरफोर्ड हुए, रोमारियो सेफर्ड हुए, जेसन होल्डर, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो वो हैं जेसन होल्डर। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस समय, बहुत तगड़े फॉर्म में हैं, बल्ला गेंद सब बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, सही कहा तुमने। जेसन होल्डर तो वाकई एक पूरा पैकेज है। उनका अनुभव और मैच फिनिश करने की क्षमता दोनों ही अद्वितीय है। वेस्ट इंडीज ने सच में एक संपूर्ण टीम प्रदर्शन दिया है और अभी तक उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। भारत को सच में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलनी होगी अगर वो इस लहर को रोकना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भारत अच्छा क्रिकेट खेलेगा और भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल उससे पहले बहुत कुछ डिपेंड करने वाला। आज हम थोड़ा बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच है आज, तो पाकिस्तान भी कहीं न कहीं जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी क्योंकि पिछला मुकाबला जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था वो बारिश की वजह से धुल गया था। 1-1 पॉइंट मिले थे दोनों को और इंग्लैंड तो अभी जीत करके आ रहा है, उसने श्रीलंका को हराया तो 2 पॉइंट लेकर के सबसे टॉप टेबल पर बैठा हुआ है इंग्लैंड। तो आज बेहद ही ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अहम मौका है क्योंकि उन्होंने वो अंक खो दिए थे बारिश की वजह से। इंग्लैंड ने सच में शानदार प्रदर्शन किया है और उनका आत्मविश्वास अभी बहुत ऊंचा है। आज का मुकाबला वाकई बढ़िया होने वाला है। दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में पूरी ताकत लगा रही है, तो आज काफी रोमांचक दिन होगा। तो इन सभी चर्चाओं, इन सभी बातों, विषयों के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले क्रिकेट की अपडेट जो भी आएगी, रोमांचक से भरी बातें, अगले स्टैटिक्स की बातें, वो सब हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे अगली अपडेट्स और नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।